श्री राम। हमने एक संत भगवान के मुख कमल से सुना था कि भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है कि सारे ग्रह, उपग्रह और अपना सूर्य, पृथ्वी के आसपास परिभ्रमण करते हैं। चंद्र तो सूर्य से भी बहुत दूर है और पृथ्वी से भी बहुत दूर है, परंतु आज का विज्ञान तो ऐसा कहता है कि सूर्य सबसे मध्य में है और सारे ग्रह, उपग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। और आज का विज्ञान ऐसा दावा करता है कि चंद्र पर पहुंच गए हैं। यह आज का विज्ञान ऐसा दावा करता है कि यह चंद्र पर पहुंच गए हैं। तो क्या ये बात सत्य है कि फिर आज का विज्ञान कोई और ग्रह, उपग्रह पर पहुंचा है और चंद्र पर पहुंचने का सिर्फ दावा करता है? इस बात को समझाने की कृपा करो। एक बात ये सत्य है कि सूर्य, अपना जो सूर्य है, जो कि निहारिका के अंदर एक छोटा सा तारा है और ऐसी असंख्य निहारिकाएं इस अंतरिक्ष में परिभ्रमण कर रही हैं। सूर्य भी अपने निहारिका में परिभ्रमण करता है, परंतु पृथ्वी की सापेक्षता से देखा जाए तो सूर्य को स्थिर मान लिया जाता है। वैसे सूर्य भी परिभ्रमण करता है, वो भी गतिशील है। सूर्य कोई ठोस नहीं है, वो उसके अंदर परमाणु विस्फोट हो रहे हैं और उससे ऊर्जा इतनी निकल रही है, इतनी ऊष्मा निकल रही है, वो सब इधर उधर चारों तरफ पहुंचती है। सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले जो ग्रह हैं उसमें पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है और ये शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, ये सब भी ग्रह हैं। पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाले उपग्रह, जिसको हम सब चंद्रमा कहते हैं, वो है। तो ये जो विज्ञान कह रहा है उसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना है, जो है वो सही है। और उस चंद्र पे पहुंचने की बात जो कही जाती है वो सब अपने आप में जितने अंशों में कहा गया है उतने अंशों में ही सत्य है। और उससे कहीं कहीं कुछ लोग आपस में चर्चाएं करते हैं, वो अतिशयोक्ति अन्योक्ति के रूप में हो जाती है, तो उसको सही नहीं मानना चाहिए। अब ये जो संत भगवान के मुख कमल से सुना था कि भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि सारे ग्रह, उपग्रह और अपना सूर्य पृथ्वी के आसपास परिभ्रमण करते हैं।
जिस को भी एक को स्थिर मान लिया, जैसे हमने कहा कि सूर्य को स्थिर मान के हम सब कहते हैं कि ये सब ग्रह इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, पृथ्वी की सापेक्षता में वो सही है, परंतु इसी प्रकार से उन महापुरुषों ने उस सूर्यमंडल अथवा अन्य स्थान विशेष को अपना केंद्र माना होगा और उस केंद्र के आधार पे उन्होंने इस प्रकार से कहा होगा। पृथ्वी से कितनी दूरी है उस विषय में भी थोड़ा मतभेद है। 1000 योजन पे सूर्य है, फिर उससे और 1000 योजन पे चंद्र है, इस प्रकार का भी कुछ उल्लेख मिलता है। तो वो सब बातें जो हैं किस प्रकार से कही गई हैं और वो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा आपके पिंड में है, शरीर में है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल ये शरीर है। तो उसमें कहाँ स्थित होके किन महापुरुषों ने ये सब कहा है उसको समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी के चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के समुद्र हैं। दुग्ध, दधी, घृत, इक्षुरस इत्यादि के समुद्र हैं। आज तो पृथ्वी से ऊपर जाके अंतरिक्ष में देखा जा सकता है कि ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा, परंतु उन महापुरुषों ने जो कहा है वो सूक्ष्म जगत की बात है, स्थूल जगत की बात नहीं है। और वो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म रूप से ये दुग्ध, दधी, घृत इत्यादि के आवरण हैं, बड़े आवरण हैं, जिसको समुद्र के रूप में समझाने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से शेष जी के ऊपर पृथ्वी, कच्छप, दिक्पाल मतलब दिग्गज हाथी अपनी सूंड पे उसको उठाए हुए हैं, इस प्रकार से भी उल्लेख मिलता है। तो कोई भी ये जो आकाशीय पिंड है ये अनेक आकर्षणों में बंधा हुआ है और वो तभी अंतरिक्ष में इस प्रकार की स्थिति विशेष में है और एक विशेष गति को प्राप्त हो रहा है। तो उसी आकर्षण की जो विशेष शक्तियों को उन्होंने इस प्रकार के नामों से संबोधित करके समझाने की कोशिश की है। और श्रीमद् भागवत हो या अन्य ग्रंथ हों, उन सब ग्रंथों का एक ही अभिप्राय है कि जीव जो है ये संसार के इन सब प्रपंचों से बाहर आके और परमात्मा के चरणों में उसका अनुराग बढ़े। परमात्मा अर्थात परम चेतना जो सार्वभौम अस्तित्व की चेतना है, उसको ही हम सब ने परमात्मा कहा है। और वो चेतना से व्यक्ति जुड़े और ये जितना भी आधि भौतिक जगत है
ये उस परमात्मा के संकल्प में स्थित है, उस परमात्मा के संकल्प में स्थित है। जिस प्रकार से एक मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति ने एक खम्भ में मूर्ति की भावना की, वो भावना उसके मस्तिष्क में है कि इस प्रकार की मूर्ति इस पत्थर में से घड़ के छोल के, मतलब जो अनावश्यक भाग है वो निकाल देंगे तो मूर्ति मूर्ति रह जाएगी। तो इस प्रकार से वो जो मूर्तिकार है वो कल्पना करता है, तो वो कल्पना होती है मस्तिष्क में। कहा जाता है कि इस पत्थर में वो इस प्रकार की मूर्ति है। इसी प्रकार से ये सार्वभौम अस्तित्व जो है उसमें जिस प्रकार की व्यवस्था दी गई है, व्यवस्था अर्थात शून्य, शून्य में वायु, वायु में तेज अर्थात अग्नि, अग्नि में जल और जल का परावर्तन पृथ्वी में। इस प्रकार से ये गगन समीर अनल जल धरणी, ये उसका क्रम है। और जब लय को प्राप्त होते हैं तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षिति अर्थात पृथ्वी जो है जल में मग्न हो जाती है, जल जो है अग्नि में, अग्नि जो है वायु में, वायु जो है शून्य में, और शून्य जो है फिर अव्यक्त प्रकृति में। तो इस प्रकार से ये सृष्टि में सृजन और संहार परावर्तन चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे आज एक ये सूर्य अग्नि का धधकता हुआ गोला है, उसी प्रकार से एक दिन हमारी पृथ्वी भी उसी प्रकार से अग्नि के धधकता हुए गोले के रूप में थी। और वो अभी भी देखा जाता है कि ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उसमें से कितनी अग्नि फेंक रहे हैं, धातुएं जो हैं द्रव्य रूप में, लिक्विड रूप में हैं। तो ये सब ऊपर की सतह धीरे धीरे ठंडी होते 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 फिर भी बहुत सी जगह अभी अंदर उसमें ऐसी हैं कि जहाँ इतनी अग्नि है। तो इस विषय में ये सृष्टि में सब चल रहा है, और कहीं पृथ्वी तैयार हो रही हैं, कहीं पृथ्वी का विनाश हो रहा है अर्थात रूपांतरण हो रहा है। तो ये सब चलता रहता है। सृष्टि में सृजन पालन परावर्तन का काम अनवरत निरंतर चलता रहता है, और इन सब को अरबों वर्ष लग जाते हैं। थोड़े वर्षों में ये सब पृथ्वी पे इतनी जल्दी ये सब नहीं हो गया है। और भी बहुत से परिवर्तन होते हैं। जैसे पृथ्वी एक दिन अपनी धुरी पे सीधी चलती थी, अभी वो 23 डिग्री झुक गई है। उसके कारण ये दिन रात में अंतर आता है। और फिर जो दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक हैं, जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, और तो जब अपने यहाँ शीतकाल है वहाँ उष्ण ग्रीष्मकाल है। तो इस प्रकार से ये सब कितने परिवर्तन हो गए हैं, कितने परिवर्तन हो रहे हैं, कितने परिवर्तन होंगे, अनेक अनेक परिवर्तन। क्योंकि जहाँ उत्तरी ध्रुव वहाँ कभी एक बड़ा नगर भी रहा, और जहाँ आज कैलाश पे केवल बर्फ ही बर्फ है और हिमाच्छादित है, और वहाँ कभी वट वृक्ष भी रहा। जहाँ नीलगिरी पे अभी सुमेरु गिर से और आगे, ये मेरु और सुमेरु गंगोत्री से आगे के पर्वत हैं। तो
वहाँ भी सब बर्फ ही बर्फ है। और उससे भी आगे उत्तर दिशा में तो नील पर्वत कहा गया है। तो वहाँ अभी वर्तमान में जो बट बट पाकर, पीपर और रसाल, ये 4 वृक्ष बताए गए हैं, वहाँ कुछ भी अभी नहीं है। तो इस प्रकार से परिवर्तन बहुत हो चुके हैं, होते रहते हैं। एक दिन ये गंगोत्री का जो गौमुख है हर्षिल से पास में रहा। फिर धीरे 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 खिसकते खिसकते गंगोत्री पहुंचा। गंगोत्री से खिसकते खिसकते अभी 22-23 किलोमीटर और आगे गौमुख है। और फिर और भी आगे जहाँ गंगा जी का मूल जो उद्गम है वो तो एक कुंड है, और वो सब गौमुख से आगे लगभग 30-40 किलोमीटर आगे ग्लेशियर में दबा हुआ है। वहाँ से फिर ये गंगा आ रही है। कभी वो कुंड पे बर्फ नहीं थी, आज वहाँ इतना बर्फ हो गया है। तो ये सब परिवर्तन बहुत हुए हैं, होते रहते हैं, होते रहेंगे। और अब किस समय का वर्णन कब किया गया, कैसे किया गया और किस स्थिति में वर्णन किया गया, वो सब बातों पे विचार करके हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारे ऋषि महर्षियों ने केवल कल्पना की है। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है और ध्यानावस्थित होकर देखा है, और वो सब उसके ठोस प्रमाण आज तो यंत्रों के द्वारा ये सूर्य चंद्र इत्यादि की गति को देखा जा रहा है। उस समय कौन से यंत्र थे, और आज भी भारतीय ज्योतिष गणना करके बताता है कि अमुक समय ग्रहण होगा, अमुक समय चित्रा नक्षत्र उदय होगा, अमुक समय विशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा। तो वो सब पूर्व में उस समय उदय होते हैं। कब शुक्र अस्त होगा, कब गुरु अस्त होगा, कब गुरु उदय होंगे, तो ये सब अंतरिक्ष में आज देखा जाता है। उन लोगों के पास यंत्र नहीं थे, और वेधशालाएं भारत में बनी, और इस पे बराबर अनुसंधान होता रहा भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी शायद लंदन में हम देखे थे कुछ ऊंची ऊंची शिलाएं, पत्थर ऐसे 8-10 खड़े हुए हैं। वो क्या है? वो भी एक वेधशाला ही थी। सूर्य की कौन से महीने में सबसे पहले किरण उस पे आती थी, उसके आधार पे फिर अन्य अन्य गणनाएं। तो ऐसा पूरा भूमंडल पे ऐसा ऐसा सब हुआ है। परंतु उसमें भी भारत ये जो गणित के विषय में तो पूरा विश्व ने ये बात स्वीकार की है कि भारत के द्वारा ही ये विद्या आगे विकसित हुई। और गणना में आपको हम हमेशा कहते हैं महीनों के नाम। दशम से दिसंबर बन गया, नवम से नवंबर बन गया, अष्टम से अक्टूबर बन गया, सप्तम से सितंबर बन गया। तो ये सब जुलाई अगस्त, जूलियो और अगस्त के नाम से उनके यहाँ पहले 10 महीने थे, 12 महीने बाद में हुए। तो ये सब पूरा शोध कार्य करके सब स्पष्ट हो चुका है कि ये सब
ज्ञान विज्ञान भारत से गया है, भारत के ऋषि महर्षियों की देन है, पूरा विश्व ऋणी है उन सब महापुरुषों का। ठीक है, आज हम सब को शोध कार्य के लिए उतना क्षेत्र नहीं मिल पाता है, वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, उसके कारण जहाँ पाश्चात्य देशों में वो सब सुख सुविधाएं हैं, उनको उतना लाभ दिखाई देता है, वो वहाँ शोध कार्य कर रहे हैं, भारतीय अभी भी लगे हुए हैं। सारांश केवल इतना है कि भारतीय ऋषि महर्षियों ने जो कहा वो सही है, परंतु किस स्थिति में कहा, उसका किस प्रकार से अर्थ है, वो सब बातें समझनी चाहिए। और केवल कि नहीं नहीं ये तो कल्पना है, ऐसा है ऐसा है, ऐसे तो बाइबल इत्यादि के अनुसार भी पृथ्वी को स्थिर मान के अन्य को परिभ्रमण वाला सूर्य इत्यादि को स्वीकार किया गया। पर बाइबल में केवल जीसस क्राइस्ट जो हैं, पुराने नियम में संशोधन करके तत्कालीन समाज के अनुसार जो परिस्थितियां थीं उसके विषय में वो कहे थे। और ये तो शायद मानवता का पुजारी जीसस क्राइस्ट एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, आश्रम में मिल जाएगी, उसको देखा जा सकता है। जीसस क्राइस्ट 13 वर्ष तक अज्ञातवास, तो वो भारत में आके रहे, और जब उनको क्रूस पे टांग दिया गया तो वहाँ उनको तो मतलब कीलें ठोक के ऐसा जिससे कि एक एक बूंद रक्त टपकता रहे और व्यक्ति तड़प तड़प के मरे, मतलब बहुत भयंकर यातना देते हुए दंड दिया गया था। परंतु कुछ लोगों ने जो मिली भगत के अनुसार समाचार दिया कि नहीं, उनका तो शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, तो उतार दिया गया क्रूस से, दफनाने के लिए जहाँ गड्ढा इत्यादि किया गया था वहाँ से उनको पहले से व्यवस्था थी, भागे वो, और रविवार को दिखाई दे गए, और दिखाई देने से फिर उनको भय हुआ कि कहीं पुनः ना पकड़े जाएं, तो जापान इत्यादि होते हुए लद्दाख में आए, बौद्ध मठों में रहे, वहाँ उनकी समाधि बनी, उस समाधि के चित्र भी थे, उस पे हिब्रू भाषा में लिखा हुआ लेख भी था, वो सब चिन्हों को मिटाने की कोशिशें हुई हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि ईसाईयत पूरी उसी बात पे जीवित है, जीसस जो क्रूस पे उनके शब्दों में बलिदान दिए, और वैसे जीसस ने मानवता के लिए और मानव को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए उसके विषय में काफ़ी कुछ कहा है, ठीक है, परंतु अपने अपने विचार हैं। अब कुछ बातें हम सबकी उनसे नहीं मिलती हैं, उनकी हमसे नहीं मिलती हैं, हम उनको नहीं स्वीकार कर पाते हैं, वो हमको नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तो एक अलग बात है उन सबसे। परंतु भारतीय ऋषि हमेशा
उस परम सत्य की खोज में रहे और परम सत्य के विषय में उन्होंने समय समय पे कहा और वो सब हम सब ने स्वीकार किया। जो प्रस्थानत्रयी के आधार पे जो ग्रंथ हैं उनका भिन्न भिन्न प्रकार से अनुवाद हुआ, भाषांतर हुआ, भाष्य हुए और फिर उनको अपने अपने ढंग से कहा गया तो स्वीकार किया। भारत सब विचारधाराओं को स्वीकार करता रहा है, सब विचारधाराओं को स्वीकार करता रहा है। भारत खंडन वंडन के पचड़े में नहीं, फिर भी आपस में बैठ के वाद विवाद होते ही रहे, तर्क वितर्क होते ही रहे, खंडन वंडन होते ही रहे, परंतु सबके पीछे एक ही उद्देश्य कि वो परम सत्य को जानना है, परम सत्य को जानना है और परम सत्य में स्थित होना है। तो इसमें कोई महात्मा कह रहे हैं, कोई ग्रंथ में लिखा है, उन सब को लेके अपनी बुद्धि को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और विज्ञान आज जो कह रहा है उससे कुछ समय पूर्व कुछ दूसरा कहता था, आज वर्तमान में ये कह रहा है, कल भविष्य में कुछ दूसरा कहेगा। वो भी ये दावा नहीं करता कि हम जो कह रहे हैं हमेशा ऐसा ही रहेगा, परिवर्तन होते रहते हैं। और तो क्या, अभी ये जो कोविड-19 वायरस आया तो उसने अपना कितना कितना रूप बदला और अभी ये उसकी जो दूसरी लहर आई है वो किस प्रकार से आई है, वो उसमें और पहले में कितना अंतर हो गया। और फिर थोड़े समय बाद अगर ये तीसरी लहर की भी जो बात हो रही है आएगी तो वो कैसे आएगा। तो ये हाँ, जिस समय पहले उन्होंने शोध कार्य किया उस समय वो किस प्रकार का था वायरस, फिर अभी वर्तमान में वो किस प्रकार का हो रहा है। परिवर्तन सृष्टि में हमेशा परिवर्तन चला आ रहा है, चलता रहता है, चलता रहेगा। तो इन सब बातों को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अपने को वर्तमान में शांति दे, जिससे अपना चित्त शांत हो और चित्त वृत्तियों का निरोध हो और हम शांत चित्त होके उस परम शांति का अनुभव करें लंबे समय तक, तो उस दिशा में सोचना चाहिए। और अगर वो लाभ हमको मिले और फिर भावना इस प्रकार की होनी चाहिए कि अन्य हमारे जो अन्य भाई बहन साधक मुमुक्षु हैं वो भी उस दिशा में आगे बढ़ें, तो अच्छा।